ऐसा जनता का आरोप है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे लोक नेता हो, कोई भी हो, वो धरातल पर आकर काम करना बंद कर देते हैं। तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये चुनाव के पहले ही करेंगे या बाद में भी करेंगे? तो ये बताइए कि वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो काम है ना, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? चुनाव जब होंगे तो जनता आपको आखिर क्यों चुन के लेके आए? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में चुनावी लहर शुरू होने वाली है और ऐसे में सभी नगर सेवक, सभी इच्छुक नगर सेवक धरातल पर उतरकर काम करने लगे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर कैसे ये चुनावी लहर जो है वो तुल पकड़ेगी, हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं पूजा दीदी के पास और हम इनसे आज बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये चुनावी जो लहर है उसमें ये किस तरीके से जनता का साथ देने वाली है और किस तरीके से चुनाव लड़ने वाली है। पूजा दीदी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि चुनाव जब होंगे तो जनता आपको आखिर क्यों चुन के लेके आए? जनता मुझे क्यों चुने, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जनता भी ये चाहती है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले जी। तो जनता के बीच में आना जाना, उनसे मिलना जुलना, उनके लिए काम करना। मैंने नवजीवन साइड में, डब्बे वाली गली में, पांड्रा चौल में और इश्तियाक चाचा की जो मस्जिद वाली गली है वहाँ पे गटर का काम और ब्रिज का काम, उसके बाद साफ सफाई का काम, एक आंगनबाड़ी स्कूल है वहाँ पे पाइप का काम हम लोगों ने करके दिया है। वहाँ पर खुला गटर था, बच्चों का बालवाड़ी स्कूल है, उसके जस्ट सामने खुला गटर था कि कभी भी बच्चे गिर सकते थे, कुछ दुर्घटना हो सकती थी। वहाँ पे हम लोगों ने काम किया। प्लस अभी हम लोगों का शिवाजी नगर में काम चालू है। तो जनता भी वही चाहती है कि जो हमारे सुख दुख का साथी हो तो मैं उसको चुनूं। तो अगर मेरा काम उनको पसंद आएगा तो शायद जाहिर सी बात है वो मुझे चुनेंगे और उनके आशीर्वाद से और उनके प्यार से आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ जाहिर सी बात है मुझे मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं मेरे वार्ड की, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत चाहती हैं और उनका आशीर्वाद है जो आज इतनी हिम्मत के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनका आशीर्वाद रहा तो शायद मैं और आगे पहुँचूंगी। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया है, सेवा ही परमो धर्मा, सेवा ही सर्वोपरि। उस सेवा को लेके आज मैं अपने मार्ग पे चल रही हूँ। सेवा ही परमो धर्मा का मतलब है कि सेवा ही सबसे बड़ी है, सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं, और सेवा ही सर्वोपरि कि सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमें ये बताइए कि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब चुनाव आने वाला होता है तो लोग धरातल पर उतरकर काम करते हैं, परंतु जैसे ही, ऐसा जनता का आरोप है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे लोक नेता हो, कोई भी हो, वो धरातल पर आकर काम करना बंद कर देते हैं। तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये चुनाव के पहले ही करेंगे या बाद में भी करेंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है कि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो 3 साल से हो रहे हैं जी। तो लेकिन पूजा का काम चालू है। लेकिन वही चुनाव के बाद अगर आप मान लीजिए जनता आपको चुन के ला देती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे अक्सर ऐसा देखा जाता है, जनता हमेशा कहती रहती है कि जब वोट मांगना होता है तब तो लोग आ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं दिखते, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि आप बाद में भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, जो खुद दुख सह के आए होते हैं ना, उनको सामने वाले का दुख समझ में आता है। और हम जहाँ जहाँ गए हैं, हमने जहाँ जहाँ जाके देखा है कि आज की डेट में मतलब पब्लिक घर पट्टी भर रही है, हर एक चीज का बिल पे कर रही है, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। चुनाव जल्द से जल्द होना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपने बिना मुखिया का घर देखा है? जिस घर का मुखिया नहीं होता है ना, वहाँ की हालत बहुत खराब होती है। आज हमारे वार्ड की नहीं, हर वार्ड की वो हालत हो रखी है कि जैसे घर का मुखिया नहीं होता है तो उन लोगों की परेशानियां, उन लोग की दिक्कतें, वो अपनी परेशानी किससे कहें जाके? हमारे आयुक्त साहब जी हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे? मेन में और सेकंड पर्सन में फर्क होता है। जी। अभी आप मुझे ये बताइए कि सौंदर्यकरण के नाम पर 36 करोड़ का बजट पास हुआ है और जो ब्रिजों पर डेंटिंग पेंटिंग है वो की जा रही है, सड़कें बनवाई जा रही हैं, लेकिन जो धरातल में सच्चाई है, अगर हम गांव के इलाकों की बात करें या ये जो आपका वालिव का क्षेत्र है इसकी बात करें तो वहां पर जो सड़कों की हालत है, वहां पर जो गटरों की हालत है वो साफ दिखाई दे रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि
वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो काम है ना, उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? अब उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है ये तो सभी देख रहे हैं जी। मुझे जहाँ काम दिख रहा है कि मुझे करना है, मैं वहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप कौन से पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल। अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं हुआ है और ये जैसा हमारे गुरुजी का आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, वार्ड नंबर 26 से, वहां पे आपके इसमें एक इलाका आता है शिवाजी नगर, जहां पर बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, 12 महीने एक ही हालत रहती है, घुटनों तक पानी भरा रहता है और जो वहां का नाला है वो ओवरफ्लो हमेशा होता रहता है। अगर आप जन कल्याण की बात कर रही हैं, जनता की बात कर रही हैं, तो क्या आपकी दृष्टि उस समस्या पर नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी। तो आपने उसके लिए क्या किया? हमारा उस पे काम चालू है, कई महीने से हम उसके पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं। महानगर पालिका से लेटर लेके और एमसीबी वाले के पास से हम लोग दोनों लेटर मेरे तैयार हैं। ये देखिए, ये पूरी परमिशन के साथ में मेरा काम चालू है, ये है लेटर। और वो काम जब ठाना है तो वो काम करना है मुझे, और जनता के हर दुख में, हर तकलीफ पे मेरी नज़र हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। हम चाहे जन सेवक बन के रहें, चाहे नगर सेवक बन के रहें, हम जनता पर हमेशा अपनी नज़र रखेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ पूजा दीदी, जो कि इस बार बालिफ के क्षेत्र में वार्ड नंबर 26 में चुनाव लड़ने जा रही हैं। इनका ये कहना है कि ये धरातल पर उतर के जनता के लिए कार्य करती नजर आएंगी, और फिलहाल अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य भी कर रही हैं। लेकिन वही सवाल है कि चुनाव आने के पहले तो काम किया जाता है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हो जाते हैं, चुनाव के बाद जो कार्य प्रणाली होती है कहीं ना कहीं झुलमुल हो जाती है। अब देखना ये होगा कि पूजा दीदी आप भी कार्य सही से करती नजर आती हैं, या जो नाला सुपारा वसई विरार की हालत है वो ऐसी ही बनी रहती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।